ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने राउंडिंग ऑफ करना सीखा। कैसे करते हैं राउंड ऑफ। जैसे फॉर एग्जांपल 6.24 है और दो सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही राउंड ऑफ करना है, तो 6.2 लिख देंगे उसे। 6.3 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि जो दो के आगे वाला नंबर है वो 4 है और वो 5 से कम है। अगर 5 से ज़्यादा होता तब हम, जैसे अगले वाले में 5 से ज़्यादा हो गया 6.28, इसको 6.3 लिख देंगे। अगला वाला 6.25 हो गया, अब 5 पे डिलेमा आ गया। यहाँ पे 5 पे डिलेमा आ गया, मतलब आगे दिखा, आगे कुछ नहीं है। इसका मतलब इसको इवन है तो इवन बरकरार रखना है। सिमिलरली 6.35 है, अगर 5 के आगे कुछ नहीं है तो इसको ऑड को इवन में कन्वर्ट कर देना है, तो इट विल बी 6.4। ठीक है, तो कुछ ऐसे रूल्स हमको देखने पड़ेंगे राउंडिंग ऑफ के लिए। पहला रूल क्या है कि इफ़ द नंबर लाइंग टू द राइट ऑफ द कट ऑफ डिजिट इज़ लेस देन 5 देन द कट ऑफ डिजिट इज़ रिटेन्ड एज सच। जैसे कट ऑफ डिजिट यहाँ पे अपन को 2 तक ही राउंड ऑफ करना है, ये कट ऑफ डिजिट है। अगला नंबर देखा वो 4 है, 4 5 से कम है तो हमने उसको रिटेन कर लिया, 2 को 2 ही लिखे रहने दिया, तो 6.2। लेकिन अगर कट ऑफ डिजिट यहाँ तक राउंड ऑफ करना है लेट से, और अगला नंबर 5 से ज़्यादा है तो एक नंबर बढ़ा के लिख दिया 5.33। ठीक है, फिर सेकेंड रूल कि अगर नंबर ड्रॉप करना है वो 5 है, ठीक है, और 5 के आगे ज़ीरो नहीं है, कुछ बड़ा नंबर है ज़ीरो से, तो एक बढ़ा के लिख देंगे। जैसे 14.252, इसको देखा यहीं तक 14 पॉइंट, यहाँ तक 2 तक ही राउंड ऑफ करना है, पहले डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर तक। तो देखा अगला 5 है, 5 है तो फिर अगला नंबर देखा, अगर ये ज़ीरो होता फिर हम ऑड इवन वाला चक्कर लगाते। ये क्या है, ये तो एक नंबर बड़ा है ज़ीरो से, सो इट विल बी राउंडेड ऑफ टू 3। ठीक है, फिर 151.753, अगेन यहाँ पे 7 तक करना है, एक डेसिमल पॉइंट तक करना है राउंड ऑफ, तो 8 लिख देंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 5 के आगे 3 है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि 5 के आगे कुछ नहीं है या 5 के आगे ज़ीरो है, तो फिर अपन ऑड इवन का चक्कर लगाएंगे और इवन को रिटेन करेंगे अगर इवन है तो। अगर ऑड है तो फिर नियरेस्ट इवन लगा देंगे। तो जैसे 6.250 को 6.2 तक राउंड ऑफ करना है, तो अगला नंबर देखा 5 है, 5 के आगे ज़ीरो है, इसका मतलब अब इवन है इसलिए रिटेन कर दिया। ठीक है, अगर ऑड होता 6.350 तो फिर ऑड को हटा के हम नियरेस्ट इवन कर देते, दैट विल बी 4। कुछ एग्जाम्पल देख लिए कि इनमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक सबको राउंड ऑफ करना था, इसके सब ने आंसर बता दिए थे। उसके बाद फिर देखा कि एल्जेब्रिक ऑपरेशन कैसे करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। तो एल्जेब्रिक ऑपरेशन के लिए हमें अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो डेसिमल पॉइंट के बाद वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में सोचना है, और जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आंसर में, वही आएगा, उतने ही डेसिमल पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। डेसिमल पॉइंट से पहले कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इससे कोई मतलब नहीं है एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, केवल और केवल डेसिमल पॉइंट के बाद वालों को जज करना है। ठीक है, तो जैसे ये वाला एग्जांपल के 37.38 प्लस 2.1, तो नॉर्मली जैसे ऐड करते हैं वैसे करके लिख दिया 39.48। अब देखा कि जो हमारे एक्चुअल नंबर्स थे उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ थे, डेसिमल पॉइंट के बाद। तो सेकंड वाले में कितने थे, एक था केवल, तो फाइनल आंसर में डेसिमल पॉइंट के बाद एक आना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर, तो राउंड ऑफ कर दिया इसको 4.48 को 0.5 में। सब्सट्रैक्शन में भी देख लिया ऐसे। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर देखने, जैसे 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो नॉर्मली 3.6 लिख दिया। अब इसमें ओवरऑल कितने हैं, सेकेंड नंबर में एक है सिग्निफिकेंट फिगर, पहले वाले में कितने हैं, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें लीस्ट वाला आना चाहिए, यानी कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 3.6 को हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 4 में राउंड ऑफ कर देंगे 1 में। सर हाँ एक डाउट है। हाँ बताओ। सर जैसे अपन ने लिया 13.2 हाँ इंटू 2 हाँ, और इनको सिग्निफिकेंट डिजिट में रिड्यूस करेंगे तो 2 तक हाँ, करना पड़ेगा तो 13.2 इंटू इंटू। 2, हाँ, तो इसमें ओवरऑल 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें ओवरऑल इसमें एक ही एक है। से, तो फाइनल आंसर में एक आना चाहिए।
ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई किया 2 to the 4, 2 3 the 6 एंड 2 1 the 2, तो अब 26.4 को एक सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे लिखोगे? क्या सबसे नियरेस्ट लिख सकते हो जो इससे एक सिग्निफिकेंट फिगर हो? तो आंसर 30। आएगा इसका 30। आया समझ में? तो सर मैं ये सोच रहा हूँ हाँ कि अपन फिर कैलकुलेशन, मतलब ये आंसर तो गलत हो जाएगा, हाँ। तो फिर अपन क्यों कर रहे हैं? नहीं तो अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए उसके मद्देनज़र कर रहे हैं तब ये चीज़ होगी, अच्छा। है ना? ये अप्रोक्सीमेशन है टू द नियरेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऐसा। तो जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे किया 3213856 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा 213856। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन अब अगर करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिपोर्ट करना है इसको, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले में कितना था? 1 2 3 4 5, नीचे वाले में कितना था? 1। तो इसका मतलब जो फाइनल आंसर है उसमें 1 होना चाहिए। तो इसके नियरेस्ट क्या लिखेंगे? इसके नियरेस्ट लिखेंगे 20,000। ये आंसर होगा 20,000, जो कि 21,300 नहीं, कितना, 2,13,000। 1 मिनट, 1 2 3 4 5, 2 लाख आंसर होगा, जो कि 2,13,000 से काफ़ी दूर है। तो है। ठीक है। यस सर। तो जनरली हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आएगी तो लिख के आएगी कि हाँ भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करना है। ठीक है, फिर कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर ले कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब रिपोर्ट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज साइड का क्यूब। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने तीन चीज़ों को मल्टीप्लाई किया, मतलब कि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए आंसर में, तो आंसर को भी हमने दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिपोर्ट कर दिया राउंड ऑफ करके। सिमिलरली एक और रेडियस दिया था, सिलेंडर का हाइट दिया था, वॉल्यूम होता है πr²h, तो बस कैलकुलेट करके निकाल दिया। डेंसिटी निकालना था यहाँ पे, वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास था 25 ग्राम, ये था इतना इतना, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर दो थे, तो फाइनल आंसर शुड कंटेन दो सिग्निफिकेंट फिगर, तो वो आ गया। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ गए हम, एरर एनालिसिस। एरर को एनालाइज करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कोई भी साइंटिफिक क्वांटिटी या फिजिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, तब रिपोर्ट करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, तो हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस उसका एब्सोल्यूट एरर में रिपोर्ट करते हैं उसको, है ना? तो इनफैक्ट दिस इज़ एब्सोल्यूट मीन वैल्यू एंड दिस इज़ मीन एब्सोल्यूट एरर। आगे चल के ये पता चलेगा। तो इससे रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें देख, तो एरर मतलब कि हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 3 ओम प्लस माइनस 0.1 ओम, यानी कि 3 ओम तो हमने उसकी मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली है, और 0.1 ओम का विंडो है, यानी कि 3 से 0.1 ओम कम भी हो सकती है वैल्यू, 3 से 0.1 ओम ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब दिस इज़ अ रिप्रेजेंटेशन कि हम रेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3 माइनस 0.1 इज़ 2.9 एंड 3 प्लस 0.1 इज़ 3.1। सो द एक्चुअल आंसर या एक्चुअल ऑब्जर्वेशन कुड बी इन बिटवीन 2.9 और 3.1। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एरर एनालिसिस लगानी पड़ती है। तो उस चीज़ को समझने के लिए हमें कुछ कुछ टर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट अब तुम समझ गए हो, लीस्ट काउंट मतलब जो सबसे कम वैल्यू हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हैं, वो उसका लीस्ट काउंट होता है, और वही उसकी मैक्सिमम परमिसिबल एरर होती है ना? परमिसिबल एरर ड्यू टू लीस्ट काउंट इज measured, it is the error in measurement due to limitation of the instrument is called permissible error। ठीक है, कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के लीस्ट काउंट, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मिलीमीटर स्केल है तो उसका मिलीमीटर लीस्ट काउंट होगा। वर्नियर कैलिपर का जनरली 0.1 मिलीमीटर होता है लीस्ट काउंट, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है। स्टॉप वॉच हमारे पास होती है, उसका 0.1 सेकेंड, उससे भी प्रिसाइज स्टॉप वॉच भी आ सकती हैं। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है। टेम्परेचर थर्मोडाइनमिक की उसके उसमें जो लोएस्ट रीडिंग होती है वो 1 सेंटीग्रेड की हो सकती है, उससे कम की लगा दें या उससे ज़्यादा की लगा दें तो लीस्ट काउंट चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटीमीटर स्केल है, यहाँ पे ग्रीन ऑब्जेक्ट आ गया,
वो 4 और 5 के बीच में है, तो हम 4 पॉइंट समथिंग लिखेंगे, तो 4 प्लस माइनस 1 लिख देंगे उसको, तो 3 से 5 के बीच में कुछ रीडिंग होगी उसकी, ऐसा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ ली। उसके बाद फिर आ गए हम क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स में, कि मेजरमेंट हम जब करते हैं तो कितने टाइप के एरर्स हो सकते हैं। एक होता है सिस्टमेटिक एरर, मतलब जिनमें कुछ पैटर्न होता है ना, पकड़ सकते हैं अपन कि हाँ यार इस वजह से हुआ होगा एरर। और एक होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर मतलब जिनका कोई अंदाज़ा नहीं है, हमें रीज़न नहीं पता किस वजह से हुआ। सिस्टमेटिक एरर जैसे इंस्ट्रूमेंट इधर से उधर हो जाए, थोड़ा सा ज़ीरो काउंट आ जाए, उसमें ज़ीरो एरर आ जाए इंस्ट्रूमेंट की वजह से। ज़ीरो एरर समझते हो ना? देखो ज़ीरो एरर का ये मतलब कि जैसे, बहुत सिंपल मतलब, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तुमने एक वेइंग मशीन ली, यहाँ पे वेट रखोगे तुम, ठीक है, और अभी नहीं रखा है मान लो, और कुछ नहीं रखा है उसमें, तब भी तो कायदे से कांटा कितना होना चाहिए, 0.000 होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो कुछ नहीं रखा है और कांटे पे ऐसे आ जाए 0.101, ठीक है, केजी में है ये, तो हम कहेंगे इसमें कुछ भी नहीं रखा है, उसके बाद भी यहाँ पर 0.101 एरर है, तो हेयर ज़ीरो एरर इज़ 0.101 केजी। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने आदमी को रखा, आदमी चढ़ गया इस पे, और काउंटर आया इस पे 60.050 केजी। तो पहली सिचुएशन में कोई ज़ीरो एरर नहीं था, तो एक्चुअल मास कितना होगा? एक्चुअल मास इज़ एग्जैक्टली जितना पॉइंटर ने दिखाया है, दैट इज 60.050। ठीक है, इस वाले केस में दूसरा आदमी, ये आदमी 1 था, ये कोई दूसरा आदमी चढ़ गया, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंटर ने दिखा दिया 70.060, 70.161 कर देते हैं फिलहाल। तो 70.1, इसका ट्रू वेट 70, इसका ट्रू मास 70.161 होगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि पॉइंटर ही 0.101 से शुरू हुआ है। तो यहाँ पे एक्चुअल मास क्या होगा? एक्चुअल मास इज 70.161 माइनस ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर कितना है? ज़ीरो एरर इज 0.101, तो निकालेंगे तो आएगा 70.060, इतने केजी। तो जो रीडिंग दिखाई है उसने, उसमें से हमें ज़ीरो एरर माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो इनफैक्ट तुम अपनी नोटबुक जो तुम्हारे सामने है वहाँ पे एक पॉइंट भी लिख लो। एक सेकेंड, क्या हो गया? पेन चलना बंद हो गया, रिफिल ख़त्म हो गई लगता है। ठीक है, तो ये सेकेंड सिचुएशन। तो कुल मिला के हमें ये याद रखना है, एक्चुअल रीडिंग इज इक्वल्स टू, मतलब एक्चुअल मेजरमेंट इज इक्वल्स टू रीडिंग माइनस ज़ीरो एरर। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेनी। मतलब बहुत सिंपल सा लॉजिक है उसका। जैसे मान लो तुम्हारी बाइक में अभी रीडिंग होगी कुछ 1140 किलोमीटर, और जब तुम घूम घाम के आए ट्रिप लगा के, तो वो पहुंच गई 1178 किलोमीटर। तो बताओ कितने किलोमीटर चल के आए तुम? तो ये ज़ीरो एरर था, यहाँ से काउंटिंग शुरू करी तुमने, कितना हुआ वो? 78 माइनस 40, दैट इज़ 38 किलोमीटर्स। तो ज़ीरो एरर का फंडा जो लॉजिकली बिल्कुल एकदम, जो सिंपल दिमाग हमारा सोच रहा है वही है, उसके लिए मतलब अलग से कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बात है वो। फिर आ जाते हैं अपन सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर्स आर दोज एरर
विचार जिनके कारण हमें पता है और उनको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है? फैक्टर्स अगर हमें पता है तो हम उनको फैक्टर्स को वेरी ना कराएं। जैसे फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंटल एरर, 0 एरर हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में, या इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो गया हो, है ना। फिर कुछ सर्टेन फैक्टर्स हमने इग्नोर कर दिए कैलकुलेट करने में, जैसे पेंडुलम गोल गोल घूम रहा है, उसमें हमने एयर जो फार्मूला लगाते हैं उसमें एयर रेजिस्टेंस का कंसिडरेशन नहीं करते, लेकिन हवा होती है, असली चीज़ है हवा, तो टाइम पीरियड वेरी हो सकता है, तो वहाँ से जनरेट हो सकता है एरर। ठीक है। चेंजेस इन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा मे ऑल्सो भी कॉज समटाइम्स एरर्स इन द रिजल्ट। ये भी इनके करेक्शन फैक्टर्स लगा के इनको कम किया जा सकता है। रैंडम होते हैं एरर, रैंडम एरर होते हैं जिनके हमें कॉजेज़ नहीं पता होते, तो कॉजेज़ आर नॉट नोन, तो इनको पूरी तरह से ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है। तो इनको लेकिन किस तरीके से मिनिमाइज़ किया जा सकता है? जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ लेंगे हम, उतनी उसका एवरेज लेंगे तो एक्यूरेट वैल्यू के करीब पहुंच जाएगा, है ना। तो जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ लेंगे हम सैम्पल डेटा में, रिपीट कर करके एक्सपेरिमेंट बार बार, और फिर उसका एवरेज ले लेंगे, तो फिर इस एरर को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। इसलिए देखते होगे तुम, हम जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसमें एक बार रीडिंग नहीं, बहुत बार रीडिंग लेते हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ मैथमेटिकल टर्म डिफाइन कर लेते हैं। एब्सोल्यूट एरर, so the difference between true value and the measured value of the quantity is called then absolute error। ठीक है। तो जैसे पहली क्वांटिटी मेजर की 1 आई, दूसरी क्वांटिटी मेजर की 2 आई, तीसरी रीडिंग 1 आई, फिर 1.5 और फिर 2.5, ऐसे आ गया। तो हमें बताना है कि एब्सोल्यूट एरर क्या है हर क्वांटिटी में। तो सबसे पहले हमने मीन निकाल दिया। मीन निकालने से क्या हुआ, इन सभी का हमने सम किया, और क्योंकि 5 क्वांटिटीज़ हैं, सबका सम करके 5 से डिवाइड कर दिया, तो मीन वैल्यू आ गई क्वांटिटी की 1.6। ठीक है। वो मीन कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, वो लेंथ मेजर कर रहा हूँ, जस्ट हमने एक एग्जांपल ले लिया कि कुछ भी क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं। तो अब करस्पॉन्डिंगली सारी वैल्यू ए एम, ये मीन वैल्यू जो आई है, इससे माइनस करेंगे उस रीडिंग को, तो हमें उस रीडिंग का एरर आ जाएगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग इज़ 1.6 माइनस 1, क्योंकि पहली रीडिंग 1 थी तो 0.6 आया। दूसरा एब्सोल्यूट एरर इन 2 इज मीन वैल्यू माइनस A2, तो 1.6 माइनस 2 तो माइनस 0.4 आया। तीसरी मीन वैल्यू माइनस तीसरी रीडिंग तो 0.6, चौथी रीडिंग 1.6 माइनस 1.5 तो 0.1, तो फिर पांचवी रीडिंग मीन वैल्यू 1.6 माइनस पांचवी रीडिंग 2.5 तो माइनस 0.9। तो यहाँ से दिख रहा है कि एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हमने निकाला मीन एब्सोल्यूट एरर। ये काम की चीज़ होती है कि अब हर क्वांटिटी की तो, हर रीडिंग की तो एब्सोल्यूट वैल्यू, हर रीडिंग की एरर तो रिपोर्ट करेंगे नहीं फाइनली तो हमें केवल क्या करना है, फाइनली हमें एक मीन वैल्यू लिखनी है क्वांटिटी की और एक एरर लिखनी है। तो अब कौन सी एरर लिखें, ये वाली, ये वाली, ये वाली, कौन सी वाली? तो इनका मीन निकाल लेते हैं। अच्छा, मीन निकालते टाइम अगर हमने नेगेटिव को नेगेटिव कर दिया तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब एरर की, ये एरर है -0.4, मतलब कि एक साइड एरर है, 0.6 मतलब दूसरी साइड एरर है, लेकिन है तो एरर ही, है तो त्रुटि ही। लेकिन अगर ऐड कर दिया हमने 0.6 और 0.4 को, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन, इन दोनों को मान लो ऐड कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 0.6 माइनस 0.4 तो 0.2। तो ये दो की एरर्स तो बढ़नी चाहिए, तो घट के आ गई। तो इसलिए हम जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं उसमें सभी के मॉड्यूलस लेते हैं, सभी एरर्स के। ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर है अर्थमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन ऑल द मेजरमेंट्स इज कॉल्ड द मीन एब्सोल्यूट एरर। 0.6 का मॉड्यूलस 0.6 ही रहा, -0.4 का मॉड्यूलस 0.4 हो गया, 0.6 का 0.6 ही रहा, 0.1 का 0.1 रहा, -0.9 का 0.9 हो गया, डिवाइडेड बाय 5 कर दिया क्योंकि 5 है, तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो 0.52 आ गया। तो अब फाइनल रिजल्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी मेजरमेंट के? द फाइनल रिजल्ट इज मीन वैल्यू प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन वैल्यू कितनी आई थी, 1.6, और मीन एब्सोल्यूट एरर आया 0.52। तो इसका मतलब
1.6 माइनस 0.52 से लेकर 1.6 प्लस 0.52 तक इसकी वैल्यू हो सकती है, जो कि कैलकुलेट करने पे आई 1.08 से लेके 2.12, मतलब कि हमारी जो एक्चुअल रीडिंग है वो इनमें कहीं इसके बीच में होगी, रेंज आ गई। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, दोनों सेम ही चीज़ है। तो हाउ इट इज़ डिफाइंड, इट इज़ द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड द रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। मतलब जो हमने रिपोर्ट करी है ना फाइनल, उसमें ये वाली चीज़ डिवाइडेड बाय ये वाली चीज़, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन। तो इस वाले केस में प्रीवियस एग्जांपल मीन एब्सोल्यूट एरर 0.52 थी और मीन वैल्यू 1.6 थी, तो 0.43 आ गया कैलकुलेट करके रिलेटिव एरर। उसके बाद परसेंटेज एरर एक टर्म होती है। परसेंटेज एरर मतलब कि रिलेटिव एरर को हमने अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो परसेंटेज एरर आ जाएगी। जैसे पुराने सिचुएशन में 0.43 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 43% आ गया वहाँ पे परसेंटेज एरर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इन्हीं सारी चीज़ों को, ताकि ये इतनी बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में से बस जाएं, इसलिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखो, द diameter of a wire as measured by screw gauge was found to be in different readings, was found to be 2.620, 2.625, 2.630, 2.628 and last reading 2.626 सेंटीमीटर। ये 5 रीडिंग्स आई जो हमारे सामने स्क्रीन पे लिखी हुई हैं। ठीक है, ये 2.628 है। सो फाइंड फर्स्ट पार्ट, मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर, मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर। सेकेंड पार्ट, absolute error in each measurement, absolute error in each measurement. Third, mean absolute error, mean absolute error. Fourth, fractional error, fractional error. Fifth, percentage error, percentage error. Sixth, express the result in terms of परसेंटेज एरर। ठीक है, परसेंटेज एरर के टर्म्स में हमें रिजल्ट को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो शुरू हो गए सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या, रीडिंग्स का जो एवरेज है वो मीन वैल्यू दे देगा डायमीटर की। तो पहले का आंसर क्या होगा, पहले का आंसर होगा सारी रीडिंग्स का एवरेज ले लेना है। तो लेट्स से हम किसी भी रीडिंग को, पहली रीडिंग को A1 बोल देते हैं, दूसरी को A2 बोल देते हैं, या कुछ नहीं बोलते, फालतू की चीज़ें। क्या करना है, समझ में तो आ ही रहा है कि सबका ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 कर देना है। तो AM लिख देते हैं फाइनल आंसर, मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर इज DM बोल दें, D फॉर डायमीटर, मीन, D मीन लिख देते हैं। क्या करो, सारी क्वांटिटीज़ को ऐड करो, 5 हैं, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5 हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5, 5 है। तो पहले क्या है, पहली है 2.620, दूसरी है 2.625, तीसरी है 2.630, फिर है 2.628, फिर है
2.626 और इनको जोड़ के 5 से डिवाइड कर देना है। यहाँ 5 क्यों किया, 10 क्यों नहीं किया? क्योंकि 5 है ये, 1 2 3 4 5, 10 होती तो 10 करते। अब ऐड कर दिया इधर 2.620, 2.625, 2.630, 2.628, 2.626। ठीक है, तो जोड़ना शुरू किया। 5 और 8 13, 13 और 6 19, 1 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 6 16, 1 1 2 3 4 6 4 24, 25 26 27। ठीक है, 2 हासिल है यहाँ से, 1 2 3 4 5 6, 6 2 12। तो ये आया अपने पास 12.769 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा अपने पास 5 × 5, 5 2 10, बचाए 27, तो 2.5, 5 25, फिर 26, 2.55, फिर 19, तो 19 आएगा तो 3 × 15, फिर 4, तो ये आया। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर ली? तो सब में कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। हुआ, फिर से कर लेते हैं। 0 5 और 8 13, 13 19, 19 एक हासिल आई, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 6 16, 1 6 1 7, 1 2 3 4 6 4 24, 25 26 27, 2 1 2 3 4 5 6, 6 2 12। सही है, नंबर सही लिखे ना? 2.620, हाँ 2.626, हाँ 2.630, 2.628, 2.626 है यार, ये गड़बड़ हो गई। ये 2.626 है। फिर से कर देते हैं। क्योंकि मेरा आंसर अलग आ रहा था। तो ये तो 19 ही था, 19, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 1 से 1 2 3 4 5, 5 6 जा 30, 31, तो 1, तो यहाँ 3 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13.129 हुआ। ये हुआ 13.129। मेरे को डाउट इसलिए आया क्योंकि देखो सब 2.6 समथिंग है, तो आंसर भी 2.6 में आना चाहिए, लेकिन ये 2.5 आ गया एवरेज उसका। तो हो जाता है कभी कभी स्लिप ऑफ फोकस। 13.129 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 10, ठीक है, फिर 31, तो 5 6 30, फिर 12, तो 5 2 10, फिर 29, तो 5 25 और 8। अब देखो सब कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, सब में सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 1 2 3 4। तो अपन कोई डेसिमल पॉइंट के एडिशन कर रहे हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 3 है सब में, तो मिनिमम भी 3 है, तो 3 में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ तक राउंड ऑफ करने के लिए इसको कर दिया राउंड ऑफ 2.626, ये हो गया। तो ये मीन वैल्यू आ गई, ये पहले का आंसर। ठीक है, अब दूसरे का आंसर। दूसरे में क्या, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग हमें इंडिविजुअल एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट एरर निकालना है, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन वैल्यू से माइनस कर देते हैं उस वैल्यू को। तो डेल्टा A1 इज़ मीन वैल्यू इज 2.626 माइनस पहली वैल्यू है 2.620। सिमिलरली डेल्टा A2, ये तो सब में सेम ही रहेगा 2.626। डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5 2.626, 2.626, 2.626। यहाँ पे माइनस करके
वैल्यूज़ लिखनी है इंडिविजुअल। पहली वैल्यू है 2.620, दूसरी वैल्यू है 2.625, 2.625, तीसरी वैल्यू है 2.630, 2.630, चौथी वैल्यू है 2.628, 2.628, पांचवी वैल्यू है 2.626, 2.626। इक्वल टू लगाना है, बस कैलकुलेट करना है इनको तो आसानी से। 626 में से 620 गए तो अच्छा 0.006, इसमें 626 में 625, 0.001, यहाँ पे 626 में से 30 चले गए तो ये हो गया माइनस में 0.004। फिर ये भी 2 का 0.002 का डिफरेंस है तो माइनस 0.002, 2 ये तो ज़ीरो हो गया, 0.000। अच्छा, अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर में इनकी पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए, तो इन सब पे मॉड लगा के लिख लेते हैं। इस पे मॉड लगाया तो ये आया 0.006, इस पे मॉड लगाया तो ये आया 0.001, इस पे मॉड लगाया तो ये आया, ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया था 0.004, ये लगाया तो 0.002, ये लगाया तो ज़ीरो का ज़ीरो ही रहा। ठीक है, अब थर्ड में हमें मीन एब्सोल्यूट एरर लिखना है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर इन सब का सम डिवाइडेड बाय, ऐसे लिखते हैं ना, डेल्टा A1 का मॉड प्लस डेल्टा A2 का मॉड एंड सो ऑन, डेल्टा A5 का मॉड डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे सॉल्व किया तो कुल मिला के इन सब का सम है न्यूमरेटर में 6 1 7, 7 और 4 11 12 13, तो 0.013, तो यह है अपने पास 0.013 डिवाइडेड बाय 5। सॉल्व किया तो 0 तो 0, 0 तो 0, 0 2 ज़ा 10, और जो आखिरी चीज़ आएगी वो आएगी 0.3, तो 0.0026। लेकिन राउंड ऑफ कहाँ तक करना है इसको, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक, मतलब यहाँ तक। तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा 0.003। तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई। ठीक है, ठीक है भाई। चौथा क्या, फ्रैक्शनल एरर। चौथे पे पहुँच गए अब अपन। फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर, ये क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, यानी कि 0.003 डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। मीन वैल्यू आई थी 2.626, 2.626, कुल मिला के ये हुआ 3/2626। 3 से डिविजिबल तो है नहीं ये, है ना, बहुत कम वैल्यू आएगी इसकी, तो इसको लिख देंगे अभी, छोड़ दो यहीं पे, इतना, मतलब यही है आंसर फ्रैक्शनल एरर का। फिर फिफ्थ, परसेंटेज एरर। फिफ्थ इज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर होता है फ्रैक्शनल एरर ज़्यादा मोटा हो गया ये पेन, फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि 3/2626 इंटू 100। ठीक है, तो ये हुआ 300 डिवाइडेड बाय 2626। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम में तो करोगे ये कैलकुलेट जैसे बने पड़े तुमसे। अभी तो बस थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गए कैलकुलेट करते करते, तो हमें इसलिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। 300 डिवाइडेड बाई 2626, तो ये आया अपने पास 0.114 परसेंटेज, है ना।
तो राउंड ऑफ कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा लगभग 0.1%, क्योंकि एक ही सिग्निफिकेंट फिगर में बताना है, क्योंकि इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर था, है ना। 0.1%, ठीक है। अब आखिरी चीज़, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। तो अब इसको कैसे परसेंटेज एरर के टर्म्स में फाइनल रिजल्ट हम लिखें? तो क्वांटिटी इज़ ए मीन प्लस यहाँ पे परसेंटेज एरर, ठीक है। तो ए एम कितना आया है? 2.626, प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस, प्लस माइनस 0.1%, मतलब इसमें 0.1% का एरर इन्वॉल्व है। इसमें 0.1% इधर कर लो चाहे इधर कर लो, 0.1% बहुत ही कम एरर होता है ना। मतलब कितनी सटीक है ये रीडिंग? ये रीडिंग 99.9% सटीक है, ठीक है। जैसे पिछला सवाल हमने किया था, वहाँ पे एरर कितना आया था? वहाँ पे एरर आया था 43%। मतलब कितनी सटीक थी रीडिंग? रीडिंग सटीक थी 100 - 43। 100 - 43 कितना होता है? 100 - 43 होता है 57, यानी कि 57% सटीक थी, ठीक है। लेकिन ये तो 99.9% सटीक रीडिंग है, और सटीक है, बहुत बहुत ही ज़्यादा सटीक है ना। तो ये नोट कर लो। नोट कर लो और फिर बताओ मुझे, नोट हो जाए तो। हो गया सर। हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। तो अब मान लो सपोज़ वही एक एग्जांपल लेते हैं कि दो रजिस्टर्स हैं, ठीक है, R1 और R2। R1 को भी हमने कैलकुलेट किया है ओम्स लॉ से। तो R1 का रिप्रेजेंटेशन किया है 3 ± 0.1 ओम। परसेंटेज नहीं है ये, मीन एब्सोल्यूट एरर है। सिमिलरली R2 को भी रिप्रेजेंट किया है कुछ 6 ± 0.3 ओम। अब हमारा ज़रूरत पड़ जाए कभी एक्सपेरिमेंट में कि सीरीज़ रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज़ हम जानते हैं कैसे लिखते हैं, R1 + R2। तो अब उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत गौर से देखो। यहाँ पे 3 है एक, और दूसरा 6 है। 3 और 6 रेजिस्टेंसेस ऐड होते हैं, तो हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। रेजिस्टेंस होगा ऐड, तो 9, और उनके एरर्स भी ऐड हो जाएंगे, ±0.4 ओम। आ रहा है समझ में? सिंपल सी चीज़, यस सर। ठीक है। मान लो सपोज़ रजिस्टर्स पैरेलल में होते, तब तो ये वाला फॉर्मूला अपन ने सिंपली ऐसे ऐड किया है कि जैसे हमने इस चीज़ को कैसे लिखा था, दिस वाज रिटन एज R1 + डेल्टा R1, और R2 लिखा था R2 + डेल्टा R2। तो यहाँ पे R1 और R2 को इंडिविजुअली जोड़ दिया, और उनके एरर्स को भी इंडिविजुअली जोड़ दिया, डेल्टा R1 + डेल्टा R2। मतलब यहाँ पे हमें R1 मीन लिखना चाहिए, R1 मीन, R2 मीन। यहाँ पे R1 मीन, R2 मीन, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया इक्विवेलेंट सीरीज रजिस्टर्स को। लेकिन अगर ये R1 मीन
और ये R2 मीन। लेकिन अगर अब हमें रिप्रेजेंट करने के लिए बोल दिया जाए कि बताओ जब पैरेलल में है तब क्या करना है, तो फिर हम थोड़े से भौचक्के रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। लेकिन एरर कैसे ऐड होगा इन सब का, है ना? वी डोंट नो अबाउट एरर, तो हमें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी यहाँ पे। एरर को कैसे हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं जब दो क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, या मल्टीप्लाई कर रहे हो, या मिक्स्ड ऑफ एनी ऑपरेशन कर रहे हो। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी हुआ है और एडिशन भी हुआ है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। नेक्स्ट लिखो, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो सिंपल जब एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब सिंपली हमारे एरर्स भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सो इसको हम सबसे पहले इस सेंस में लिखते हैं कि एरर्स इन सम और डिफरेंस, एरर्स इन सम और डिफरेंस। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हुए चलते हैं कि लेट क्वांटिटी x इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस बी। a प्लस माइनस बी मतलब कि a तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, और b उसका मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। ठीक है। और एक दूसरी क्वांटिटी, एंड y इज इक्वल्स टू a प्लस बी, इसको लिख देते हैं p प्लस क्यू, p प्लस माइनस क्यू। अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये y क्वांटिटी की मीन एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो अगर हमें हम दोनों को ऐड करना पड़ जाए, ठीक है, तो फर्स्ट लिखो इफ़ वी वांट टू ऐड x एंड y, तो हम x और y को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, पहले तो इनकी मीन वैल्यूज़ को जोड़ दो सिंपली, बिल्कुल जोड़ दिया, p a प्लस पी, और प्लस माइनस यहाँ पे एरर आएगा तो एरर को भी ऐड कर दो, तो हो गया b प्लस क्यू, ठीक है। तो एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास रेजिस्टेंसेज हैं दो, R1 को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है 3 प्लस माइनस 0.6 ओम, और दूसरा रेजिस्टेंस है R2 4 प्लस माइनस 0.1 ओम। तो अगर हमें R1 प्लस R2 को रिप्रेजेंट करना है तो 3 और 4 को तो जोड़ देंगे सिंपल, दैट विल बी 7, और प्लस माइनस इनके एरर्स को भी जोड़ देंगे तो 0.7, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर डिफरेंस करना हो, जैसे यहाँ पे पहले क्या किया हमने, इफ़ वी वांट टू ऐड, तो सेकंड इफ़ वी नीड टू सब्सट्रैक्ट x फ्रॉम y, देन हाउ टू रिप्रेजेंट y माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, वी आर सब्सट्रैक्टिंग x फ्रॉम y, ठीक है। स्पेलिंग सही लिखो फ्रॉम की। तो इसमें देखो ट्विस्ट है एक, यहाँ पर a एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को तो माइनस, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू को तो माइनस कर देना है, दिस विल बी p माइनस a, ठीक है। लेकिन जो एरर्स हैं वो सब्सट्रैक्ट नहीं होंगे, वो एड ऑन ही होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ध्यान रखना है, इवन वाइल, वेरी इंपॉर्टेंट नोट,
even while we are taking difference of two quantities, the errors gets add on. ठीक है, जैसा क्यों होता है, देखो एरर मतलब कि गलती है। अब मान लो दो बेवकूफ़ आदमी कुछ बेवकूफ़ी करके समझदार थोड़ी बन जाएंगे, बेवकूफ़ी एड ऑन ही होती है। मतलब ये तो बहुत ही बकवास सा एग्जांपल दिया मैंने। तुम खुद सोचो, एक मेजरमेंट में 0.1 का एरर है, एक मेजरमेंट में भी 0.1 का एरर है, तो अगर दोनों का डिफरेंस ले लो क्या एरर ज़ीरो हो जाएगा? नहीं, एरर तो इसलिए वजह से ही हो रहा है ना कि कुछ दिक्कत है, तो दोनों क्वांटिटीज़ का एरर एड ऑन ही होगा। ये हमेशा याद रखना, इसमें गलती मत कर देना गलती से भी। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर वाले एग्जांपल में अगर हमें मान लो सपोज़, वैसे तो आर डिफरेंस कभी निकालते नहीं रेजिस्टेंसेस का क्योंकि सीरीज सम होता है, लेकिन मान लो सपोज़ R1 माइनस R2 करना पड़ता, तो R1 यहाँ पे लिखा पूरा, R1 क्या था 3 प्लस माइनस 0.6 ओम, माइनस R2 लिखा यहाँ पे 4 प्लस माइनस 0.1 ओम। ठीक है, तो 3 में से तो 4 घटा दो, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मीन वैल्यू घटेगी, तो इट विल बी -1। और 0.6 और 0.1 जो इनके रिस्पेक्टिव एरर्स हैं वो एड ऑन ही होंगे, वो कम नहीं होंगे, तो उनको जोड़ के लिख दो। सो R1 माइनस R2 विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस सर। तो एक और एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन लिखो। द वॉल्यूम्स ऑफ टू बॉडीज, the volumes of two bodies are measured to be, volume of first body is 10.2 plus minus 0.02 centimeter cube, and V2 is equals to 6.4 plus minus 0.01 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो फाइंड कैलकुलेट sum and difference in volumes with error limits, ठीक है, तो शुरू होगा। सम मतलब पहले सम मतलब दोनों को ऐड करना है, तो V1 प्लस V2, तो 10.2 जो इसकी मीन वैल्यू है वो इसमें ऐड हो जाएगी, तो द आंसर विल बी लाइक 10.2 प्लस 6.4, ये तो होगा इसकी मीन वैल्यू। और एरर्स भी एड ऑन हो जाएंगे, 0.02 और 0.01, सो इट विल बी 0.02 प्लस 0.01। ये ओवरऑल हम रिप्रेजेंट कर देंगे, सब कुछ सेंटीमीटर क्यूब में था, तो ये ऐसे हो गया। सो दिस विल बी 16.6 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फिर नेक्स्ट डिफरेंस V1 माइनस V2, V1 ही बड़ा दिख रहा, मीन वैल्यू बड़ी है इसकी, तो 10.2 माइनस 6.4, मीन वैल्यूज़ तो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी और एरर्स एड ऑन ही होंगी, 0.02 प्लस 0.01 ओवरऑल सेंटीमीटर क्यूब में। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.2 माइनस 6.4, 12 में से 4 गया 8, 9 में से 6 गया 3.8 प्लस माइनस 0.03 ओम, ये आंसर हो जाएगा ना। ये 0.02 लिखा हुआ है। ठीक है,
just a second. And now we will move on. तो जैसे हमने अभी देख लिया कि अगर दो क्वांटिटीज़ का सम या डिफरेंस कर रहे हैं तब क्या करना है, ठीक है। लेकिन अगर प्रोडक्ट और डिवीजन कर रहे हैं तब फिर एरर्स कैसे करेंगे। सो नेक्स्ट लिखो एरर्स इन प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक क्वांटिटी है ए जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है ए प्लस डेल्टा ए से, दूसरी क्वांटिटी है बी जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है बी प्लस डेल्टा बी से। इन दोनों का प्रोडक्ट करना है और उस प्रोडक्ट को बोल देते हैं लेट से एक्स, है ना। सो लेट प्रोडक्ट बी एक्स, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल ए से, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल बी से, और जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है एक्स वो इन दोनों का प्रोडक्ट है ए इंटू बी, और उसको फाइनली हमको x प्लस डेल्टा एक्स में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको बहुत गौर से देखना कि अगर हमने प्रोडक्ट किया ए और बी का तो x को क्या लिखें, यहाँ पे x को लिखें a की जगह लिख दिया a प्लस डेल्टा ए, b की जगह लिख दिया b प्लस डेल्टा बी, ठीक है। और इस x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स लिख दिया, ये कैपिटल X है तो इसको रिप्लेस कर दिया हमने x प्लस डेल्टा एक्स से, एंड आवर मोटिव इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस x एंड दिस डेल्टा एक्स, ठीक है। प्लस माइनस इनफैक्ट क्योंकि वो एरर है तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो क्या करूँ, x कॉमन निकाल लो इससे, x कॉमन निकाला तो ये बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स। मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो डेल्टा एक्स बाय एक्स दिख रहा है, फ्रैक्शनल एरर है x में। फिर a कॉमन निकाल लो, यहाँ से a कॉमन निकाला तो ये क्या बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय ए। फिर b भी कॉमन निकाल लो दूसरे वाले में से, तो b 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय बी। अब ज़रा गौर से देखो यहाँ पर इसको हमने अगर क्लब किया a इंटू बी तो ये a इंटू बी हो गया, और ये अंदर ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में आ गई, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय ए एंड 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय बी, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया अपने पास ए बी, पहला खोलेंगे तो 1 इंटू 1 दैट विल बी 1, दूसरा खोलेंगे तो वो आ जाएगा डेल्टा ए बाय ए, तीसरा खोलेंगे तो आ जाएगा डेल्टा बी बाय बी, और चौथा खोलेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा बी बाय बी, ठीक है। अब यहाँ पर गौर से देखना है हमें x 1 प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स, ठीक है। तो एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करना है। डेल्टा ए कंपैरेटिवली जो एरर है वो क्वांटिटी के मेजर में छोटा होता है, सो डेल्टा ए इज़ वेरी वेरी मच स्मॉलर देन ए एंड डेल्टा बी इज़ वेरी वेरी मच स्मॉलर देन बी। तो ये तो दोनों बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट है तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, दिस इज़ नेगलेक्टेड। सो डेल्टा ए बाय ए मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा बी बाय बी इज़ वेरी मच लेस देन 1, तो इसके स्थान पे 0 लिख दिया, ठीक है, इस पूरी क्वांटिटी के स्थान पे। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप किया x 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल्स टू ए बी 1 प्लस माइनस, और इसको कंबाइन करके लिख दिया डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। सर वो जीरो कैसे हो गया, एक बार और प्लीज एक्सप्लेन करिए। देखो ये अप्रॉक्सीमेशन है, मतलब अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, पहली बार में किसी को नहीं समझ में आता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये मतलब बहुत ऑब्वियसली हमें बाद में समझ में आने लग जाएगा कि डेल्टा ए बहुत छोटा है, डेल्टा ए इज़ वेरी मच लेस देन ए, बहुत छोटा है ए से, और डेल्टा बी भी बी से बहुत छोटा है। इसका मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके गए ऐसे ही, तो डेल्टा ए बाय ए इज़ वेरी मच लेस देन
1 एंड डेल्टा b बाई बी इज़ वेरी वेरी मच लेस देन 1, मतलब लेट्स से ये वाली चीज़ है 0.01 और ये वाली चीज़ है 0.01। तो अब जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 0.01 इंटू 0.01, 0.01 इंटू 0.01, तो वो बनेगी 0.0001, जो तो और छोटी हो जाएगी 1 से, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसी वैल्यू जो बहुत छोटी है 1 से, तो वो अप्रोक्सीमेशन मान के इसको हटा देते हैं। ठीक है, ऐसे अप्रोक्सीमेशन हम बहुत जगह यूज़ करेंगे, केमिस्ट्री में, मैथ्स में। तो बस इसकी आदत बनाना सीख जाओ, ये ऑब्वियस लगने लगेगा कुछ टाइम के बाद और सेंस भी बनने लगेगा इसका आगे चल के। तो मतलब कुल मिला के इस स्टेप में हमने क्या किया, इस स्टेप में जो मल्टीप्लिकेशन में है दो बहुत छोटी क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट, उनको हटा दिया, ज़ीरो कर दिया, तो बचा क्या इफेक्टिवली, केवल इतना बचा। ठीक है, तो कंबाइन करके लिख दिया। अब कंपेयर किया, अगर हम कंपेयर करें अच्छे से तो x जो है वो ए बी के बराबर है, सो x इज ए बी एंड डेल्टा x बाय एक्स, डेल्टा x बाय एक्स इज बराबर डेल्टा a बाय ए प्लस डेल्टा b बाय बी, तो डेल्टा a बाय ए प्लस डेल्टा b बाय बी। तो प्रोडक्ट में हमेशा याद रखना है हमें, फ्रैक्शनल एरर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देते हैं, अगर दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट किया है तो इसको नोट कर लो। तो कुल मिला के कंक्लूजन जो हमें याद रखना, ऊपर की अगर डेरिवेशन हमें याद नहीं भी रह पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फाइनल चीज़ याद रहनी चाहिए, इसका यूज़ आएगा हमारे कैलकुलेशंस में या कहीं पर भी। सो कुल मिला के देयरफॉर मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन प्रोडक्ट ऑफ two or more quantities is equal to sum of fractional errors of the individual quantities। ठीक है, मतलब कुल मिला के एक एग्जांपल सिंपल सा कि एक क्वांटिटी है लेट्स से ए, उसको हमने कुछ ऐसे लिखा है प्रोडक्ट ऑफ सेवरल क्वांटिटीज़, P इंटू क्यू इंटू आर इंटू एस, 4 क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट लिख दिया। तो जो फ्रैक्शनल एरर होगा ए में, दैट विल बी इन चारों के फ्रैक्शनल एरर का सम, तो डेल्टा पी बाई पी प्लस डेल्टा क्यू बाई क्यू प्लस डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एस बाई एस। ये याद रखना है बस फिलहाल हमें। ठीक है, नोट कर लो इसको। हुआ नोट? सर इस डेरिवेशन की जो फर्स्ट स्टेप थी हाँ
वहाँ पे x इक्वल टू ए बी इक्वल टू हाँ, एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया, वो कैसे हुआ सर? ये सर। नहीं, ये तो हमें जैसे हमने एक क्वांटिटी डिफाइन की है x, वो इन दो इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट है, तो उसको फाइनली हमें कैसे कुछ इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, x प्लस डेल्टा एक्स, मतलब उसकी मीन वैल्यू प्लस माइनस उसकी मीन एब्सोल्यूट एरर, और हम इसी को हंट कर रहे हैं, इसको स्मॉल एक्स को और इस डेल्टा एक्स को, है ना? तो इसलिए हमने इसको मान लिया x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ठीक सर। ठीक है, अब एक बार फिर से डिवीजन में देखते हैं पूरी प्रोसेस, तो फिर और मज़ा आएगा। तो लिखो नेक्स्ट, एरर्स इन डिवीजन। ठीक है, तो a को वही रहने देते हैं, a को वही मान लेते हैं, a प्लस माइनस डेल्टा ए, और b भी वही है दूसरी क्वांटिटी, b प्लस माइनस डेल्टा b, और इन दोनों का हमको डिवीजन करना है। तो लेट्स से हमने एक नई क्वांटिटी मान ली y, दैट इज़ डिवीजन ऑफ a डिवाइडेड बाय b। तो अब y को रिप्रेजेंट करेंगे हम कुछ इस फॉर्म में, y will be represented like this, some small y plus minus error in y। ठीक है, तो अब उठा के रखना शुरू किया इस इक्वेशन में, y की जगह क्या रखा, y की जगह रखा y प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल्स टू a की जगह रखा a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b की जगह रखा b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, तो इस वाली चीज़ को हमने एज इट इज़ लिखा रहने दिया, इस वाली चीज़ को क्या कर दिया, इस चीज़ को देखना ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस माइनस डेल्टा ए, और जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लेके आ गए, b प्लस माइनस डेल्टा b की पावर -1। ठीक है, अच्छा, अब एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ होगा यहाँ पर जो हमें अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन बस मैं जस्ट तुम्हें बता देता हूँ ताकि तुम्हारी मेमोरी में फीड हो जाए वो। जैसे कहीं पे ऐसे लिखा हो 1 प्लस माइनस बहुत छोटी क्वांटिटी, लेट्स से डेल्टा डेल्टा p की पावर n। ठीक है, तो इस क्वांटिटी को हम इस तरीके से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, 1 प्लस माइनस ये n उछल के यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और डेल्टा p से मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। जैसे फॉर एग्जांपल 1 प्लस एक्स है, इसकी पावर 2 है, तो इसको हम 1 प्लस 2x लिख सकते हैं। ठीक है, अगर x बहुत छोटा है तो इफ़ x इज़ वेरी वेरी मच लेस देन 1, तो ये बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन होता है जो हम बस रट लो अभी, तो दिस इज़ बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। अच्छा, कैसे आता होगा, जैसे बहुत सिंपली तौर पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर अपन बिना अप्रॉक्सीमेट करे लिखें तो ऐसे लिखेंगे 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि x बहुत छोटा है 1 से, एक्स स्क्वायर तो और ही ज़्यादा छोटा होगा 1 से, तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, तो इसलिए ये 1 प्लस 2x बच जाता है। तो ये अप्रॉक्सीमेशन यहाँ यूज़ करने वाले हैं अपन अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे 1 लाना पड़ेगा, 1 लाने के लिए a कॉमन लिया, यहाँ से आया 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, यहाँ से b कॉमन लिया तो 1 बाई बी बाहर आएगा, तो b यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ से आया 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b की पावर -1। ठीक है, यहाँ पे भी y बाहर ले लिया तो ये आया 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाय y। ठीक है, ये रिज़ल्ट बहुत सिंपल है, जस्ट मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, और तुम्हें रिज़ल्ट याद रखना है, टेंशन मत लो अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो, आखिरी जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो याद रखना है हमें फ़िलहाल। ठीक है, क्योंकि ये अपन कुछ मैथ्स में कुछ कुछ चीज़ें पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर ज़्यादा सेंस बनेगा इसका, लेकिन यहाँ मान के चलो आ रहा है समझ में, तो एकदम प्रोसीजरल चीज़ करे जा रहे हैं अपन। ठीक है, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, अगली स्टेप पे पहुँच गए, और यहाँ पे अब ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज़ कर लिया, 1 यहाँ -1 आएगा, तो माइनस प्लस की जगह प्लस एक माइनस मल्टीप्लाई और हो जाएगा इसमें, एंड इट विल बी डेल्टा b बाई बी।
तो माइनस प्लस में अगर माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो तब भी वो माइनस प्लस ही रहेगा। माइनस प्लस का क्या मतलब होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। और अगर तुमने माइनस प्लस लिख दिया तो भी उसका ये मतलब है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो दोनों में से कोई भी चीज़ लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वाली चीज़ अगेन प्लस माइनस ही हो जाएगी। तो यहाँ से हो गया a बाई बी, वन प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस माइनस डेल्टा b बाय बी। अब ये पुराने क्वेश्चन, पुरानी सिचुएशन जैसे ही बन गया है। तो इसको खोल लेते हैं, इसको खोला तो a बाई बी, वन प्लस माइनस एक आएगा डेल्टा a बाई ए, एक आएगा डेल्टा b बाई बी, और एक आएगा प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा b बाई बी। सेम लॉजिक से इस टर्म को ज़ीरो अप्रोक्सीमेट कर देंगे। तो ये a बाई ए नहीं, ये a बाई बी है यहाँ पर। तो ये हुआ अपने पास a बाई बी, बचा क्या वन प्लस माइनस और ब्रैकेट में डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। यहाँ पे क्या x, वन प्लस डेल्टा x बाय एक्स, नहीं सॉरी y, y वन प्लस डेल्टा y बाय y। ठीक है, तो अब देखा यहाँ से कंपेयर किया तो y की वैल्यू क्या आई, स्मॉल y की a बाई बी, और डेल्टा y बाय y की क्या वैल्यू आई, डेल्टा y बाय y, ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली ये चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेल्टा y बाय y इज डेल्टा a बाय ए प्लस डेल्टा b बाय बी। तो मतलब यहाँ पर भी वही लॉजिक काम आ गया जो प्रोडक्ट में काम आया था, है ना। तो इसको नोट कर लो और फाइनल फिर कंक्लूजन लिखेंगे अपन। तो लिखो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर इन y, ये फ्रैक्शनल एरर इन y है, ये दिख रहा है, इज सम ऑफ इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर्स, इज सम ऑफ इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर्स। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद रखना है मेरे, बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे, वो समझ में आ गया मान लो कि फिर सब समझ में आ गया। तो एक क्वांटिटी है, उसको बोल दिया लेट्स से a इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 7 नहीं 0.6 मीटर्स, एक लेंथ ये है। दूसरी लेंथ है 4 प्लस माइनस 0.8 मीटर्स। ठीक है, सो फाइंड पहला a इंटू बी, दूसरा a डिवाइडेड बाय b। तो पहले क्या करना है, पहले करना है हमें प्रोडक्ट। तो a b करेंगे तो इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो मतलब कि कुछ यहाँ पे आना चाहिए मीन वैल्यू और कुछ आना चाहिए एरर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने इस क्वांटिटी को ए बी को बोल दिया कुछ p, प्रोडक्ट बोल दिया। तो क्वांटिटी p इज़ डिफाइंड एज ए बी। तो क्लियरली डेल्टा p बाई p इज इक्वल्स टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई b, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, p की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से p की वैल्यू आ गई 3 इंटू 4 यानी कि 12। ठीक है, और एरर निकालना है डेल्टा p, अब तो डेल्टा p निकालते हैं। तो डेल्टा p अपॉन p, p इज़ 12, डेल्टा a इज़ 0.6, सो 0.6 डिवाइडेड बाय a, से a इज़ 3।
प्लस डेल्टा बी इज़ 0.8 डिवाइडेड बाय बी इज़ 4, तो 4, तो यहाँ पे लिखा डेल्टा पी इक्वल्स टू 12, इधर चला गया, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व कर दिया, 3 गया 1 से और ये 0.2, तो ऊपर बचा 0.2 और ये 4, ये भी 0.2, 0.2 प्लस 0.2 इज़ 0.4, तो ये आया अपने पास 0.4। तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 इंटू 0.4, 4, 12 4 जा 48, तो 4.8। तो अब अपना आंसर क्या होगा, अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी प्लस माइनस डेल्टा पी, ये प्रोडक्ट है, तो पी क्या है, पी आ गया 12 प्लस माइनस डेल्टा पी आ गया 4.8, ये हो गया आंसर। ये बात समझ में? सेकेंड पार्ट पे आते हैं इसके। सेकेंड पार्ट पे हमें क्या बताना है, सेकेंड पार्ट में बताना है डिवीजन बताना है, ए बाई बी। तो सेकेंड ए बाई बी को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि कुछ आएगा यहाँ पे एब्सोल्यूट मीन वैल्यू और आएगा एक एरर, ठीक है भाई। तो एरर क्या होगा, एरर होगा लेट्स से इसके डिवीजन को अपन कुछ डी बोल देते हैं, ठीक है, डिवीजन इज कॉल्ड डी। सो डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो डेल्टा ए बाई, पुराने सवाल में जो है वही का वही आ जाएगा, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। कितना आया था जो, ये आया था 0.4, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर, ये वाली चीज़ेस 0.4। फिर से सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ अगर तुम्हारे नहीं इतना पकड़ पा रहे हो, तो डेल्टा ए लिखो यहाँ पे, डेल्टा ए क्या लिखा, डेल्टा ए लिखा, ए क्या था, ए था अपना, यहाँ पे लिख लेता हूँ फिर से, 3 प्लस 0.6, 3 प्लस 0.6, और बी क्या था, बी था 4 प्लस 0.8, 4 प्लस माइनस 0.8 मीटर में था, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले में जो आंसर आएगा उसको हम मीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि वो प्रोडक्ट है। तो इसको यहाँ पे रेशो है तो मीटर से मीटर कट जाएगा, डायमेंशन लेस आएगा इस वाले में, ठीक है। अब रखा यहाँ पे, डेल्टा डी निकालना है, डेल्टा डी निकाला, मतलब निकाला मतलब रख दिया वो उस वहाँ पे, वो आएगा डी क्या होगा, डी होगा ए बाई बी। ए कितना है 3 और बी है 4, तो यहाँ पे आएगा 3/4 इज इक्वल्स टू डेल्टा ए कितना है 0.6, डेल्टा बाय ए कितना है, ए है 3 प्लस डेल्टा बी इज़ 0.8 और डेल्टा बी कितना है, बी है 4। यहाँ से डेल्टा डी निकल के आएगा, मतलब एरर इन डिवीजन। तो इसको सॉल्व किया तो 0.2, ये भी 0.2, तो ये 0.4 और इधर से चढ़ के आया ये, तो 3/4 मल्टीप्लाई होगा, 4 से आ गया तो 0.1, यानी कि 0.3 का एरर आ गया डिवीजन में। फाइनल आंसर क्या लिख देंगे अपन, 3 पी क्या लिखना है, डी प्लस माइनस डेल्टा डी, है ना, ये आंसर है अपना, दिस इज़ ए बाई बी, ठीक है। तो डी क्या है, डी है यहाँ पर 3/4, तो 0.75 प्लस माइनस डेल्टा डी कितना है 0.3, और यूनिट क्या होगी, कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये रेशो है दो सेम क्वांटिटीज़ का, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको और बताओ क्या समझ नहीं आया।
तो अब इसका जनरल रिजल्ट लिख लेते हैं अपन, है ना। कुछ क्वांटिटीज़ प्रोडक्ट और डिवीजन साथ में दी हुई हूँ एक साथ, तो मान लो ऐसा कुछ दिया हो, x इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइडेड बाई सी, और इतना ही नहीं पावर भी चढ़ी हुई हो कुछ, कि a 2 टाइम हो मल्टीप्लिकेशन में, c की पावर 3 चढ़ी हो, b की पावर 7 चढ़ी हो। तब ऐसी सिचुएशन में भी बिल्कुल एकदम पहले तो मैं रिजल्ट बता देता हूँ ताकि तुम्हारा ये क्लियर हो जाए कि याद क्या रखना है। तो फ्रैक्शनल एरर इन x इज़, इन सब के फ्रैक्शनल एरर्स ऐड कर दो, डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी प्लस डेल्टा c बाई सी। बस इसमें ये ट्विस्ट है कि इनकी जो पावर्स हैं इनसे इनके फ्रैक्शनल एरर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो इट विल बी 2 डेल्टा a बाई ए, 7 डेल्टा b बाई बी एंड 3 डेल्टा c बाई सी। इस तरीके से हम लिखते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं फ्रैक्शनल एरर को, ओवरऑल फ्रैक्शनल एरर को। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एरर इन क्वांटिटी रेज टू सम पावर। एरर्स इन क्वांटिटी रेज्ड टू सम पावर। ठीक है, तो एक क्वांटिटी डिफाइन किया हमने, लेट x इज इक्वल्स टू a की पावर n अपॉन b की पावर m। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर दोनों साइड log ले लें तो ln x को क्या लिख सकते हैं, ln x इज इक्वल्स टू a की पावर, दोनों साइड log ले लिया, ln a की पावर n अपॉन b की पावर m। अब ये डिराइव कर रहा हूँ मैं, अगर नहीं समझ में आए तो, वैसे आना चाहिए समझ में क्योंकि लॉगरिदम पढ़ चुके हैं अपन, और लॉग का डिफ्रेंसिएशन करना भी मैंने बताया था। तो रिकॉल ln a की पावर n माइनस ln b की पावर m। फर्दर इसको और कैसे लिख सकते हैं, ln x इज इक्वल्स टू n, यहाँ बाहर आ गया, तो n ln a माइनस m ln b। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट किया, इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन, कितने वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल a है, एक वेरिएबल b है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया इसका, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x और साथ में आ जाएगा dx। n कांस्टेंट है तो इसका कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन 1/a और यहाँ पे dA, फिर यहाँ पे माइनस m 1/b dB। ठीक है, तो अगर ये जो dx, ये dA या dB है, इनको हम एरर्स के टर्म्स में लिख दें तो dx विल बी प्लस माइनस डेल्टा x, dA विल बी प्लस माइनस डेल्टा a एंड dB विल बी प्लस माइनस डेल्टा b। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर v में राइट डेल्टा x बाय x इज इक्वल्स टू n डेल्टा a बाय a। अच्छा, अब जब फ्रैक्शनल एरर के टर्म्स में लिख रहे हैं तो ये प्लस माइनस लगाना चाहिए, यहाँ भी प्लस माइनस लगाना चाहिए, और यहाँ पे भी माइनस के आगे भी m डेल्टा प्लस माइनस b बाई बी। अब सब्सट्रैक्ट करने के लिए जाएंगे जब हम, तब वो एरर ऐड ही होगा, सब्सट्रैक्ट नहीं होगा ना, मैक्सिमम एरर निकालना है हमें, काटना नहीं है एरर को, मैक्सिमम बढ़ते ही जाएगा एरर। तो डेल्टा x बाई एक्स विल कम आउट टू बी n डेल्टा a बाई ए प्लस माइनस बाहर ले लिया प्लस m डेल्टा b बाई बी। तो यहाँ से फाइनली डेल्टा x बाई एक्स इसके बराबर आ गया। We will write finally delta x by x is equals to n delta a by a plus m delta b by b। कुल मिला के क्या किया हमने,
ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी? ओरिजिनल इक्वेशन थी x इज इक्वल्स टू, ये फाइनल है ना, ये जस्ट डेरिवेशन है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट याद रखो। क्या था? a की पावर n b की पावर m, नीचे था b की पावर माइनस m था। तो इस एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग अगर अपन को फ्रैक्शनल एरर लिखनी है तो इट विल बी डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल्स टू n, ये जो कोफिशिएंट है पावर में यहाँ उछल के आ जाएगा लॉग की तरह, डेल्टा a बाय a प्लस माइनस m नहीं आएगा, m ही आएगा क्योंकि एरर्स ऐड ही होते हैं, तो m डेल्टा b बाय b। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। तो जनरल केस है ये, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि दो ही हो, एक जनरल केस भी लिख लेते हैं, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जनरल केस कि कोई क्वांटिटी है w इज इक्वल्स टू a की पावर 7, b की पावर 8, c की पावर -9 अपॉन d की पावर हाफ अपॉन e की पावर 75। ठीक है, इसके लिए फ्रैक्शनल एरर का एक्सप्रेशन लिखना है, तो बिल्कुल एकदम डेल्टा w बाई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा a बाई a, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? 7 प्लस डेल्टा b बाई b, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? 8 प्लस डेल्टा c बाई c, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? -9 करने की इच्छा होगी लेकिन नहीं, प्लस ही करेंगे क्योंकि फ्रैक्शनल एरर ऐड ही होता है। फिर प्लस डेल्टा d बाई d, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? हाफ प्लस डेल्टा e बाई e, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? 75। ये पैटर्न पकड़ में आ रहा है? क्या कहना चाह रहे हैं? फ्रैक्शनल एरर से सब पावर में दिया हो तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। जब वो प्रोडक्ट और डिवीजन वाला भी हो सकता है यहाँ से, कि अगर ये चीज़ याद रहेगी तो प्रोडक्ट और डिवीजन वाला भी हो गया। लेट्स से x इज इक्वल्स टू a बाई b, ये प्रोडक्ट वाला हो गया, मतलब कुल मिला के इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो डेल्टा x बाई एक्स इज़ नथिंग बट डेल्टा a बाई a, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा? इसकी पावर 1 प्लस डेल्टा b बाई b, और इसके पावर में क्या मल्टीप्लाई हो क्या आएगा? 1। ये चीज़ आती थी और यही चीज़ आ गई। प्रोडक्ट में भी कर सकते हैं, लेट्स से z इज इक्वल्स टू p बाई क्यू, नहीं प्रोडक्ट है p इंटू क्यू। तो यहाँ पर फ्रैक्शनल एरर का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल्स टू p की पावर 1 है, तो डेल्टा p बाई p इंटू 1 प्लस q की पावर भी 1 है, तो डेल्टा q बाई q 1, ये हो गया। इसको एज ए जनरल रिजल्ट की तरह हमें याद रखना है कि नोट करते जाओ। तो एक सवाल करते हैं तो एक क्लैरिटी आएगी थोड़ी सी। तो हमारे पास सवाल आया, कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये गिवन है, वेयर एल एंड जी आर मेजर्ड with errors of 1% and 2% respectively। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? परसेंटेज एरर बताना है, किसके डिटर्मिनेशन के लिए? टाइम पीरियड के डिटर्मिनेशन के लिए। टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला दिया हुआ है, एल और जी पर डिपेंड करता है टाइम पीरियड, और एल और जी के परसेंटेज एरर दिए हुए हैं। एल का परसेंटेज एरर है 1 और जी का परसेंटेज एरर है 2।
कहने का मतलब परसेंटेज एरर इन एल इज़ गिवन एज 1%, दैट इज़ डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 इज़ 1 एंड डेल्टा जी बाय जी इंटू 100 इज़ 2। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड। दिस इज़ अवर एम, इसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब रिजल्ट क्या दिया हुआ है? रिजल्ट दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इसको हम थोड़ा इस अलग फॉर्म से मतलब रीअरेंज करके ऐसे लिख लेते हैं तो थोड़ा मज़ा आएगा। 2 पाई एल की पावर हाफ अपॉन जी की पावर हाफ। रूट क्या होता है? पावर हाफ होती है। तो अब इस एक्सप्रेशन के लिए हम एरर, रिलेटिव एरर का एक्सप्रेशन लिखते हैं। इस रिलेशन के लिए रिलेटिव एरर का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो लिखा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? टाइम, तो डेल्टा टी बाई टी। राइट हैंड साइड 2 पाई, 2 पाई 2 का कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि ये इसमें एरर इन्वॉल्व ज़ीरो होता है, क्योंकि ये वाली चीज़ तो वेरिएबल है ही नहीं। वेरिएबल चीज़ के लिए ही लिखते हैं फ्रैक्शनल एरर। तो वेरिएबल कौन है यहाँ पे? एक तो एल और एक जी। तो 2 पाई के लिए तो कुछ नहीं लिखेंगे, डेल्टा एल बाय एल लिखेंगे और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? हाफ, क्योंकि पावर उसकी हाफ चढ़ी हुई है, प्लस डेल्टा जी बाई जी लिखेंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हाफ, और ये ऐड ही होगा, नेगेटिव तो होता नहीं कभी फ्रैक्शनल एरर। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, और दिया क्या हुआ है? डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 और डेल्टा जी बाई जी इंटू 100। तो हमने अपनी चतुराई से सोचा कि अगर इस पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इस तरफ बनेगा डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, दैट इज़ अवर डिज़ायर्ड वैल्यू, और यहाँ पे हाफ डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 ये हमें गिवन है, प्लस यहाँ पे हाफ डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 ये भी हमें गिवन है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है हमें पता करनी है ना, दिस इज़ व्हाट वी हैव टू नो। इसकी वैल्यू कितनी है? डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। इसकी परसेंटेज एरर दी हुई है 1%, सो दिस इज़ 1%। डेल्टा जी बाई जी, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 2%, तो दिस इज़ 2%। तो इसको लिखेंगे हाफ इंटू 1% प्लस हाफ इंटू 2%। तो हाफ इंटू 1% इज़ 0.5% प्लस हाफ इंटू 2% इज़ 1%, यानी कि टोटल कितना आया? 1.5%। इसका मतलब टाइम पीरियड के एरर में कितना परसेंटेज एरर है? 1.5%। दिस इज़ आवर आंसर। ये समझ में आया क्या? नोट करो इसको अच्छे से, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कितने लोग जाग रहे हैं? सो गए क्या सब? नहीं सर। अच्छा, हम लोग तुम अकेले ही बचे हो? हाँ सर। आया ये समझ में आया? हाँ सर आया। एक और सवाल बट सर करते हैं। वीडियो हाँ एक ऊपर के लिए वीडियो एक बार और देखने पड़ेंगे इनको, रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ हाँ, रिवाइज़ करना पड़ेगा। एक बार रिवाइज़ करना 2x स्पीड में देख के इसको, तो हो जाएगा अच्छे से। अब हाँ सर। आ जाते हैं अपन एक और सवाल पे। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, मतलब इसके साथ और भी होमवर्क रहेंगे, लेकिन इसको तुम खुद से ट्राई करना, हो सकता है ये बहुत आसानी से बन जाए। तो द मास एंड डेंसिटी of a solid sphere of a solid sphere are measured to be 12.4 plus minus 0.1 kg and 4.6 plus minus 0.2 kg पर मीटर क्यूब, है ना। ये मास है और ये डेंसिटी है।
ठीक है, देन कैलकुलेट द वॉल्यूम द स्फीयर विथ एरर लिमिट्स, देन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विथ द एरर लिमिट्स। ठीक है, तो इसमें जो क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, एक दी हुई है मास और एक दी हुई है डेंसिटी, और उससे रिलेटेड एक तीसरी क्वांटिटी पूछी हुई है वॉल्यूम। तो हमें वॉल्यूम का कोई फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ये मैं केवल हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना। वॉल्यूम का कोई फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जिसमें मास आ जाए और डेंसिटी आ जाए। ठीक है, और जो फॉर्मूला आएगा फिर उससे हम एरर एनालिसिस निकाल देंगे। तो वो तो हमें पता है, जैसे डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो इजीली क्लिक हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। अब मास दिया हुआ है और डेंसिटी दी हुई है, तो इस रिलेशन से हम फ्रैक्शनल एरर वाला एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, इससे लिखेंगे डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा रो बाय रो, ऐसे लिख देंगे। अब तुम्हें आइडेंटिफाई करना है डेल्टा एम कहाँ से लाओगे, एम कहाँ से लाओगे, दिया है ये सब क्वेश्चन में। डेल्टा रो कहाँ से लाओगे, रो कहाँ से लाओगे, और वी कहाँ से लाओगे। और जो फाइनली हमारा आंसर आएगा उसमें हम वी को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी प्लस माइनस डेल्टा वी, ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये मैं वीडियो भेजता हूँ तुरंत, इसको रिवाइज करना और फिर फ्लो में पढ़ते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना। एक्सरसाइज भी इसकी मैं आज ही भेजता हूँ। ठीक है, बाय बाय है। यस सर, बाय सर।